नमस्कार दोस्तों। आज जो आपका कॉन्सेप्ट जारी किया है कर्मचारी चयन आयोग, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जारी है वो है राजस्थान के त्योहार मेले। यहाँ से आप देखिएगा दो क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग आपकी एग्जाम में डालता है और यहाँ पर दो क्वेश्चन का मतलब है 4 अंक आपकी मेरिट का हिस्सा बनने वाले हैं। जहां से आपको पता है उन अभ्यर्थियों से पूछो जो मेरिट में एक एक पॉइंटों से रह जाती है, लेकिन आपको सीधा ही यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है आपको 4 अंक देकर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक भाग से कितने क्वेश्चन पूछता है कर्मचारी चयन आयोग, ये आपको पता चल जाएगा। भूगोल में ये सारी सब्जेक्ट भी आपके सामने दे रखी है। तो आज देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग का जो सिलेबस कॉन्सेप्ट है 22वें नंबर का सिलेबस कॉन्सेप्ट आज यहाँ पर क्लियर होगा। उसकी पीडीएफ हमारे सामने आ चुकी है और पीडीएफ में यहाँ पर 90 क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। 90 क्वेश्चन में से 101% आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे और यहाँ पर 4 अंक आपके यहाँ पर यानी कि आपकी मेरिट में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आज सबसे पहले जो क्वेश्चनों की स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रीट मेंस में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा, हम आपको एक दर्शन करवाना चाहते हैं श्याम जी के और यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अक्सर। तो देखिएगा, सबसे पहले तो लाइक कीजिएगा आपके श्याम जी के लिए, यहाँ पर खाटू श्याम जी के लिए लाइक कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक जुड़ा है और आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। जितना भी डर आपके अंदर पैदा है वो आज यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, पूरा वीडियो देखना दोस्त यहाँ पर, और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर ये खाटू श्याम जी की कृपा है आप लोगों के ऊपर और आपका सिलेक्शन 100% होगा यहाँ पर। तो अब देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के मेले एवं त्योहार वाली जो लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो रही है। इसमें देखिएगा 2 क्वेश्चन पूछेगा जो कि 4 अंकों के आपके होने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन है यही आ गया क्वेश्चन खाटू श्याम जी से संबंधित। यही क्वेश्चन बार बार हमारी पीडीएफ में आ रहा है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन 90 से 80% आ सकता है। तो देखिएगा, स्थापित कला में भी पहले नंबर पर ये क्वेश्चन आया है और यहाँ पर भी एआई के द्वारा जनरेट की गई जो पीडीएफ है उसमें भी ये क्वेश्चन आ गया। तो इसको ध्यान से देख लेना दोस्तों, यहाँ पर पढ़ना। तो इसका देखिएगा क्वेश्चन, यानी कि खाटू श्याम जी का जो मेला है वो किस माह में लगता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, फाल्गुन माह में लगता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि फाल्गुन माह की एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है, जो कि फरवरी और मार्च माह में ये मेला भरता है। आगे देखिएगा, होली से कुछ दिनों पहले ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक लाइक और कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़ा है लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, यानी कि पहले उनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो कर्मचारी चयन आयोग की पीडीएफ है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की उनको कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। ये देखिएगा, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है बताएगा। ये L2 हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर सही बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेणेश्वर मेला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिएगा, एआई ने यहाँ पर छानबीन करके डाला है, क्योंकि फरवरी जो जनवरी में आपकी एग्जाम है और जनवरी में ही ये मेला स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है ये इस मेले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। आगे देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि मलिनाथ जी का पशु मेला कब प्रारंभ होता है, हिंदी में पूछा है। देखिएगा, हिंदी में 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही पेपर में मेलों से संबंधित, यानी कि 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। ये तो आपको कंफर्म मालूम हो गया होगा। अब देखिएगा इसका राइट आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो मलिनाथ का जो मेला भरता है वो कब भरता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को भरता है। कहाँ पर भरता है, लूणी नदी, यानी कि लूणी नदी के तट के किनारे पर तिलवाड़ा बालोतरा जिले में भरता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 3रे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, ये पूछा है हिंदी में। अब देखिएगा, हिंदी में एक ही पेपर में मेलों से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने डाले हैं 2023 की फाइनल एग्जाम में। अंदाजा लगाइएगा यहाँ पर, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर बताएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावण अमावस्या आपका सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 4थे नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है। ये इंग्लिश में पूछा है, लेवल 2 इंग्लिश में।
तो इसका सही आंसर बताएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर में भरता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है, ध्यान रख लेना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे देखिएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, रीट मेंस का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है बताएगा। मैथ साइंस में ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही है, यानी कि खेजड़ी, बिल्कुल आपका सही है, खेजड़ी गांव में, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है बताएगा। देखिएगा एक ही समय में जो एग्जाम लगी थी आपकी, उसमें एक ही क्वेश्चन दो पेपरों में पूछा जा रहा है। यहाँ पर पहले हिंदी में पूछ लिया था ये क्वेश्चन, उसके बाद देखिएगा सिंधी भाषा में पूछ लिया था ये क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका देखिएगा पहले तो वो पूछा था कहां पर, बेणेश्वर में लगता है, अब यहाँ पर जिला आपसे पूछ लिया है इस पेपर में, यानी कि इससे पता चल रहा है कि किस कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है। तो इसका राइट आंसर बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है बताएगा। लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर उर्दू भाषा में पूछा गया था, ये उर्दू के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, आगे भी रिपीट हो सकता है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से शुरू होती है और उसका अंत कब होता है बताएगा। पंजाबी भाषा का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि गणगौर के, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर, सीताबाड़ी का जो मेला है मुख्यतः जनजाति से संबंधित है बताएगा, किस जनजाति से संबंधित है, सिंधी भाषा का क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका सहरिया, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, ये लेवल 1 में पूछा गया था, चंद्रभागा पशु मेला लगता है कहां लगता है बताएगा। तो ये है झालरापाटन में लगता है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु मेला 100% एक पशु मेला आएगा, जो राजस्थान के 15 से 20 पशु मेले हैं पूरी लिस्ट में कवर हो जाएंगे यहाँ पर आपके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालरापाटन। अगला क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, कर्मचारी चयन आयोग की जो पीडीएफ लिस्ट है, यानी कि खुद कर्मचारी चयन आयोग का जो अध्यक्ष है खुद ये बोलता है कि यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों पर सबसे ज्यादा फोकस रखना होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी चयन आयोग के पास नए क्वेश्चन कम होते हैं और अक्सर जितने भी उनके पेपर बने हुए हैं उनमें से राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को उठा के वहीं डाल देता है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा चेंज कर देता है। आपको ध्यान देने की बस यही चीज है। आगे देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध श्री मलिनाथ जी पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को किस स्थान पर लगता है बताएगा। ये मैंने आपको 2022 में कंप्लीट करवाया था ये क्वेश्चन, और 2023 की एग्जाम में ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जो ऊपर स्क्रीन पर दिखाया था वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और पहला मैंने आपको कंप्लीट करवाया था ये क्वेश्चन। आपको ये उदाहरण देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा है, ताकि पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन वही होता है कर्मचारी चयन आयोग का अक्सर। देखिएगा यहाँ पर 3 स्टार लगे हुए हैं, इसका मतलब है 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2023 में मेंस में रिपीट हो गया और 2023 से पहले 2 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, पर्वत सर पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, नागौर जिले में लगता है, डी ऑप्शन आपका सही है, 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, पोखरण के निकट रामदेवरा में कौन सा मेला लगता है बताएगा। सही आंसर दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी का जो मेला लगता है वो पोखरण के निकट भरता है। कब भरता है, हर साल भाद्रपद मास में लगता है, जो कि अगस्त और सितंबर, विशेषकर अगस्त और सितंबर यानी कि 2 सितंबर के आसपास जहां पर इसकी जयंती पड़ती है, यानी कि ये मेला भरता है। तो इसका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शीतला अष्टमी किस माह में मनाई जाती है बताएगा। 2 बार रिपीट हुआ है कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन, तो ये है चैत्र माह, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करनी है, तो बताएगा असंगत, बिल्कुल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर राइट आंसर सी आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, यहाँ पर जैसलमेर दे रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6ठे नंबर का, देखिएगा, किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था बताएगा। उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन सिंह, माधो सिंह, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माधो सिंह के शासनकाल, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राम स्नेही संप्रदाय अपना फूल ढोल उत्सव किस स्थान पर मनाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर देना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तारकीन का उर्स का मेला लगता है बताइएगा, कहां पर लगता है, तो ये लगता है नागौर जिले में लगता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा पहली बार रिपीट वहां पे कर्मचारी चयन आयोग ने ये क्वेश्चन 3 बार हमारी स्क्रीन के सामने आया है, और तीनों बार देखिएगा, एक तो स्थापित कला में मंदिर आपसे पूछा था यहाँ पर कि खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है, वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2013 में हुआ था और 2022 में हुआ था। अब यहाँ पर देखिएगा खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है, किस स्थान पर भरता है, ये इसमें पूछा है, और आपको देखिएगा यानी कि किस माह में भरता है, किस तारीख को भरता है, वो भी आपसे पूछ लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर बताना है आपको, जो खाटू श्याम जी का जो मेला है वो किस स्थान पर भरता है, तो इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका सही है दाता रामगढ़ तहसील सीकर में भरता है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। खाटूगाम, अगर आपसे गांव पूछता तो खाटूगाम आना, ध्यान रखना खाटूगाम आप याद रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि किलाड़ जी का मेला कहाँ आयोजित होता है बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिग्गी में भरता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और डिग्गी कहाँ पर है, टोंक में। और मेला कब भरता है, ये है श्रावण महीने में, यानी कि श्रावण महीने के भाद्रपद, और श्रावण और भाद्रपद दोनों महीने में ये मेला भरता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कोंकण तीर्थ कहा जाता है बताएगा, तो पुष्कर को कोंकण तीर्थ कहा जाता है राजस्थान का, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अन्नकूट मेला आयोजित होता है बताएगा, तो ये है नाथद्वारा में हो जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है बताएगा। लांगुरिया नृत्य है वो किस मेले से संबंधित रखता है, तो ये है करौली कैला देवी मेले से संबंधित है, लांगुरिया और जोंगड़िया दोनों ही यहाँ पर। और ये मेला कब बढ़ता है, चैत्र माह में बढ़ता है ये मेला। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फरवरी और मार्च में होली के कुछ दिनों के बाद ये मेला स्टार्ट हो जाता है, और सबसे ज्यादा लक्खी मेला कहा जाता है, और सबसे ज्यादा जो भक्त आते हैं वे उत्तर प्रदेश से आते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अलवर में भरता है। भरतरी का मेला अलवर में भरता है, और यहाँ पर देखिएगा धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में भरता है, और यहाँ पर एक नाइयों की कुलदेवी है, उनका मेला भी यहाँ पर यानी कि अलवर में भरता है। आगे क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है 15वें नंबर का क्वेश्चन है, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है। देखिएगा रीट मेंस में वो जो वृक्षों से संबंधित जो मेला था उसकी डेट पूछ ली कि 12 सितंबर को कौन सा मेला भरता है, तो वो खिजड़ली ग्राम में भरता था, वो क्वेश्चन पूछा था। और कर्मचारी चयन आयोग ने दूसरी बार जो रिपीट किया है ये क्वेश्चन, वो वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है, खिजड़ली मेला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है। देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर माघ महीने में, यानी कि जनवरी में ये मेला भरेगा, और जनवरी में आपकी एग्जाम होगी, और इस मेले से संबंधित यहाँ पर 99% ये क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये खाटू श्याम जी वाला मेला भी आ सकता है, यानी कि उसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि 2 क्वेश्चनों पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपको। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है बताएगा।
तो ये है करणी माता का मेला, बिल्कुल आपका सही है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये नवरात्राओं में 2 बार भरता है, चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्राओं में भरता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 18वें नंबर का क्वेश्चन है, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है बताएगा। कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर, अजमेर, अलवर, भरतपुर या फिर जयपुर। तो ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19वें नंबर का क्वेश्चन है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है बताएगा। बाड़मेर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर प्रतापगढ़। आपका सही है यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रतापगढ़ का यहाँ पर शिवाना नामक स्थान है, शिवाना नामक स्थान पर यहाँ पर ये गौतमेश्वर जो धाम है वो स्थित है, यानी कि आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर 20वें नंबर का है, कपिल मुनि का मेला लगता है बताएगा। अब यहाँ पर स्थान आपसे पूछता है, कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो कौलायत बीकानेर में भरता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है, डी ऑप्शन आपका सही है। कहां पर है ये, बीकानेर में स्थित हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आ गए आपके सामने। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है, गरुड़ मेला कहां आयोजित होता है बताएगा। तो जो गरुड़ मेला है वो आपका सही है, भरतपुर में भरता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 22वें नंबर का क्वेश्चन है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाने वाला त्योहार है। 14 दिन, 19 दिन, 15 दिन या फिर 18 दिन। तो आपका सही है 18 दिन, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। जन्माष्टमी, नवरात्रा, बसंत पंचमी या फिर देव उठनी एकादशी। तो आपका सही है, देव उठनी एकादशी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दीपावली के 11 दिन बाद, यानी कि 11 को देव उठनी एकादशी आती है उस समय से। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24वें नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है बताएगा। तो ये वैशाख महीने में मनाई जाती है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है बताएगा। ध्यान रखना, श्रावण के महीने में नहीं आता है। देखिएगा, नाग पंचमी सावन में आती है, रक्षाबंधन सावन के माह में आता है और तीज सावन के महीने में आता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो जन्माष्टमी है वो यहाँ पर भादों के महीने में आती है जन्माष्टमी, इसमें डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 26वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है बताएगा। तो ये आपका सही है, श्रावण माह में तीज का त्योहार मनाया जाता है। अभी अभी आपको याद हो गया होगा ऊपर जो लिस्ट में जो क्वेश्चन गया है उससे। तो ये देखिएगा, हरियाली और कजली तीज, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर 27वें नंबर क्वेश्चन है, यानी कि प्यूषम पर्व किस धर्म से संबंधित है बताएगा। तो ये जो प्यूषम जो पर्व है वो जैन धर्म से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि पीपल पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है, राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 29वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलियाकोट, बिल्कुल आपका सही है, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, यानी कि डूंगरपुर में लगता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 30वें नंबर का क्वेश्चन है, भरतरी का मेला किस जिले में लगता है बताएगा। ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग ने इस तरह से उसको, यानी कि लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अंतर्गत ये क्वेश्चन डाला था। भरतरी इस तरह से लिखा नहीं आता है, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने खुद पेपर में डाला है इस तरह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने आपसे पूछा है वैसा ही क्वेश्चन हम आपके पास ला रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है बताएगा। तो आपका सही है सावन, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है और थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पर, लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, आपका सही है जैसलमेर, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर
33वें नंबर का क्वेश्चन है, भाद्र माह में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला किस जिले में लगता है, बताएगा। तो आपका सही है सवाई माधोपुर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब मैं स्पीड थोड़ी तेज कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको याद करने होंगे अच्छी तरीके से। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा, एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो कैसा लग रहा है, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट है rpscgk.com, rpscgk.com की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहां पर कर्मचारी चयन आयोग के 5000 प्रश्न बैंक की जो लिस्ट है उसको ओपन करना। उसमें प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 80-90 से यानी कि 80 से क्वेश्चन से अधिक है प्रत्येक लिस्ट में। वहां से आप अटेंड कर लो सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर और आऊंगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें प्रत्येक चैप्टर के 10 क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर के 10 क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगे और उसमें माइनस मार्किंग 1/3 होने वाली है और एक क्वेश्चन आपको पता है कि 2 अंकों का होने वाला है। इस तरह से आपका प्रत्येक एक टेस्ट सेट होगा उसमें, यानी कि 10-10 अंकों का टेस्ट होगा प्रत्येक चैप्टर का। यहाँ पर वो आज ही हम उसमें स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हमारी जो वेबसाइट है वो ध्यान रखना, जो नाम है rpscgk.com, rpscgk.com, www.rpscgk.com पर विजिट जरूर कर देना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 35वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉरी 34वें नंबर का क्वेश्चन है। तेजाजी का जो मेला है वो आयोजित होता है कहाँ हो जाता है, बताइएगा। तो आगे परबतसर, नागौर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35वें नंबर का क्वेश्चन है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जिले में स्थित है, ये आपके सही आंसर हो जाएगा, अजमेर जिले में हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा बोहरा समुदाय का जो उर्स लगता है वो कहाँ लगता है, गलियाकोट लगता है, डूंगरपुर में लगता है। आगे देखिएगा यहाँ पर राजस्थान का प्रसिद्ध बादशाह का मेला कहाँ भरता है, बताएगा। तो बादशाह का मेला आपका सही आंसर हो जाएगा, ब्यावर अजमेर में भरता है, डी ऑप्शन आपका सही है, होली के आसपास भरता है ये मेला। आगे देखिएगा राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर का मेला किस माह में लगता है, बताएगा। तो ये लगता है नवंबर माह में लगता है, जबकि कार्तिक शुक्ल एकादशी को ये मेला का आयोजित होता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 39वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के चैत्र माह में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि बताइएगा कब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि शुक्ल पश्चिमी तृतीया को, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर 40वें नंबर का क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, देखिएगा बीकानेर में, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा थार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो थार महोत्सव आपको पता है बाड़मेर में मनाया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा कैला देवी का मेला किस जिले में लगता है, तो करौली जिले में लगता है, बिल्कुल आपका सही है। कपिल मुनि का मेला कौलायत बीकानेर में लगता है, बिल्कुल आपका सही है। आगे देखिएगा कौलायत में कपिल मुनि का मेला कब भरता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर सीतावाड़ी का जो मेला है वो किस क्षेत्र में आयोजित होता है, तो जो सीतावाड़ी का जो मेला है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि केलवाड़ा बाड़मेर 12 में, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है, बताइएगा। तो ये है मुहर्रम हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का रंगीन मेला कहा जाता है, बताएगा। किस मेले को, पुष्कर मेले को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिएगा यहाँ पर कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो ये है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जिण माता का जो मेला है वर्ष में 2 बार यानी आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब आयोजित होते हैं, बताइएगा। तो ये है आखा तीज के दिन होते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, होली का त्योहार किस दिन आता है, बताइएगा। होली का त्योहार, तो होली का त्योहार आपको पता है फाल्गुन पूर्णिमा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी माह का पहला महीना कौन सा है, सही है आपका चैत्र, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है, होली, दिवाली, गणगौर या फिर दशहरा। तो ये है विजयदशमी यानी कि दशहरे पर की जाती है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर, हाथी उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो ये हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है राजस्थान में, तो ये है ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध घुड़ेला त्योहार किस जिले में मनाया जाता है,
ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर मनाया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा गंगा मेड़ी पशु मेला कब लगता है बताएगा, चैत्र, फाल्गुन, अश्विन या फिर भाद्रपद। गोगावेड़ी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन है, रामदेव जी पशु मेला किस जिले में लगता है बताएगा। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मानासर, नागौर, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर तेजाजी पशु मेला, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ बढ़ता है, परवसर, नागौर जिले में लगता है। आगे देखिएगा यहाँ पर दिवाली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है या फिर किस माह में आता है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक अमावस्या, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, तो दिवाली हो जाएगा, सबको पता है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, करवा चौथ किस माह की तिथि को आता है बताएगा। तो आपका सही आंसर बताएगा, आपका सही आंसर है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाशिवरात्रि किस माह में आती है बताएगा। तो आपका सही है फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी, बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर किस माह का अंतिम महीना कौन सा है, हिंदी माह का अंतिम महीना कौन सा है। सही है, आपका अंतिम महीना फाल्गुन हो जाएगा, पहला महीना चैत्र हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जमभोजी जमेश्वर जी का मेला किस स्थान पर लगता है बताएगा। तो ये लगता है मुकाम बीकानेर, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा जो मेला है वो कहाँ लगता है, ख्वाजा साहब अजमेर में, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है बताएगा। कौन से मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है और अब भी पूछा है और रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो आपका सही है सीतावाड़ी का मेला किलवाड़ा 12 में, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर गोमती सागर पशु मेला किस जिले में लगता है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है बताइएगा, कहाँ पर है सबसे ज्यादा, लूणियावास जयपुर, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन। आगे देखिएगा शीतला माता का मेला किस स्थान पर लगता है, चाकसू जयपुर, बिल्कुल आपका सही है। आगे देखिएगा रक्षाबंधन का पर्व है वो किस माह में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा प्रति वर्ष पुष्कर का मेला भरता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, डी ऑप्शन आपका सही है। दशहरा किस माह की तिथि को मनाया जाता है बताइएगा। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ताकि पता तो चले कि दशहरे मेले की जो डेट है वो आपको याद है क्या। कमेंट बॉक्स में 72वें नंबर का जरूर, कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचे पता तो चले, कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर आप 4 नंबर पक्के इस लिस्ट में से ले जाने वाले हो। देव झूलनी जल झूलनी एकादशी किस माह में आती है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्रपद, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कृष्ण जन्माष्टमी प्रति वर्ष कब मनाई जाती है बताएगा। तो ये है आपका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है, बड़ी तीज का क्वेश्चन है। तो ये जो बड़ी तीज है वो भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, यहाँ पर कजली तीज भी कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर यानी कि वर्ष में नवरात्रि किस किस महीने में आते हैं बताएगा। तो ये आते हैं चैत्र और अश्विन में, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा चांदसेन पशु मेला किस जिले में लगता है बताएगा। चांदसेन पूछा है यहाँ पर, ध्यान रखना, तो इसका सही है टोंक जिला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से दशहरा माह किस माह में आता है, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताया कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना जरूर। रिपीट हुआ है क्वेश्चन क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग ने रिपीट किया है खुद ये क्वेश्चन। निम्न में से किस माह में देव झूलनी और जल झूलनी एकादशी आती है तो बताइएगा। तो यह है भादों में। अब लास्ट क्वेश्चन आपके इसके सामने है, यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये आपको पता होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों यहाँ पर जरूर बताइएगा
और ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरे सारे कॉन्सेप्ट जितने भी कर्मचारी चयन आयोग के ये जो सिलेबस है आप लोगों के लिए, उसमें जितने भी चैप्टर डाले हैं वो आपको राजस्थान gk.com की वेबसाइट पर यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर देखिएगा, आपका जो चैप्टर होगा नेक्स्ट अगला, राजस्थान के मेले त्योहार कंप्लीट हो गया। राजस्थान लोक कला, जिसमें लोक कला में लोक संगीत और लोक नाट्य और लोक नृत्य ये आपके कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर एक ही वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे तीनों कॉन्सेप्ट। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर।